एक ऐसी कहानी जिसमें समय के साथ साथ नए नए परिवर्तन आते गए, जिसमें नई नई कहानियां जोड़ी गई, जिसमें नई नई कथाएं जोड़ी गई, और ऐसे ही ग्रंथ को हम बोलते हैं गतिशील ग्रंथ या डायनेमिक टेक्स्ट। तो हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक दुबे एंड यू आर वेलकम टू फ्यूक्यू एजुकेशन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 3 किंगशिप, कास्ट एंड क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे हमारा लास्ट टॉपिक जो है हमारा डायनेमिक टेक्स्ट। तो कैसे हमारा महाभारत एक डायनेमिक टेक्स्ट बना, कैसे गतिशील ग्रंथ बना, कैसे उसमें इतने लंबा समय लगा उसको लिखने में, कैसे अलग अलग इतिहासकारों ने उस समय के, तो महाभारत लिखी जा रही थी उस समय, तो अलग अलग कहानियां कथाएं लिखी जा रही थी, तो कैसे उस समय लोगों को अलग अलग परेशानियों का सामना करना पड़ा, और कौन कौन सी अलग अलग कथाएं हैं, कैसे अलग अलग भाषाओं में हमारी महाभारत को लिखा गया। अलग अलग रीजनल वेरिएशंस हमको देखने को मिलती है कि भाई कि साउथ में कुछ अलग प्रकार से कहानी देखने मिलती है, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, वेस्ट में अलग अलग प्रकार से कहानियों में धीरे धीरे देखने को मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इसी को हम इसमें पढ़ेंगे। सो डायनेमिक टेक्स्ट, द ग्रोथ ऑफ द महाभारत डिड नॉट स्टॉप विद द संस्कृत वर्जन। अब देखो, महाभारत केवल ऐसा नहीं कि महाभारत में धीरे धीरे परिवर्तन आते हैं और केवल संस्कृत भाषा में ही महाभारत देखने को मिलती है। महाभारत के अलावा हमको अलग अलग भाषाओं में भी क्या देखने को मिलती है, हमारी वो संस्कृत भाषा के अलावा भी महाभारत हमें दूसरी भाषाओं में, अन्य भाषाओं में देखने को मिलती है। ओवर द सेंचुरीज वर्जन्स ऑफ द एपिक वर रिटन इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज। अब धीरे धीरे समय के साथ साथ आते आते देखने को मिलता है कि महाभारत को अलग अलग भाषाओं में लिखा जाने लगा। Through an ongoing process of the dialogue between people, community and those who wrote the text, अलग अलग प्रकार से डायलॉग एक फॉर्म में लिखा गया, अलग अलग कम्युनिटी के द्वारा, अलग अलग प्रकार के लोगों ने उनको अलग अलग प्रकार से लिखा गया, अलग अलग भाषाओं का उपयोग किया गया, डायलॉग एक फॉर्म में लिखा गया, कुछ कहानियों के फॉर्म में लिखा गया और अलग अलग भाषाओं में लिखा गया महाभारत को, है ना। उसके बाद हम देखते हैं सेवरल स्टोरीज दैट ओरिजिनेटेड इन स्पेसिफिक रीजन, और कुछ देखो स्पेसिफिक रीजन में अलग अलग प्रकार की अलग अलग स्टोरीज देखने को मिलती है महाभारत से रिलेटेड। सर्कुलेटेड अमंग सर्टेन पीपल फाउंड देयर वे इनटू द एपिक, और अलग अलग जगह सर्कुलेट हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह प्रचलित हो रही है, ऐसी भी अलग अलग प्रकार की कहानियां हैं जो हमको देखने को मिलती है पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक रीजन के हिसाब से। एंड एट द सेम टाइम द सेंट्रल स्टोरी ऑफ द एपिक, द सेंट्रल स्टोरी ऑफ द एपिक वाज ऑफन रीटोल्ड इन डिफरेंट वेज, और जो हमको महाभारत की जो सेंट्रल स्टोरी है, जो उसका मेन थीम है, जो इंपॉर्टेंट कहानी है, उसमें भी कहीं कहीं जगह पे देखने को क्या मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है, चेंजेस देखने को मिलते हैं कि भाई ऐसा नहीं कि पांडव ना 5 ना होकर 3 होते होंगे, 4 होते होंगे, अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से वेरिएशन देखने को मिलते हैं हमको रीजन के हिसाब से। एंड एपिसोड्स वर डिपिक्टेड इन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, अलग अलग प्रकार की मूर्तियां बनाई गई हैं, अलग अलग प्रकार की पेंटिंग बनाई गई हैं, जिनमें हमको देखने को मिलता है कि जो हमारी महाभारत से रिलेटेड जितने भी अलग अलग प्रसंग हुए हैं, इनको अलग अलग प्रसंगों को कहीं मूर्ति के द्वारा दर्शाया गया है या मूर्तियों के द्वारा दिखाया गया है, पेंटिंग बना बनाकर दिखाया गया है महाभारत में जितने भी प्रसंग हुए हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड्स थीम फॉर वाइड रेंज ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, और ये क्या हमको अलग प्रकार से थीम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमको क्या देखने को मिलता है, आर्ट्स के फॉर्म में महाभारत को अलग अलग आर्ट्स के फॉर्म में दिखाया गया है, जैसे कि नाटक के द्वारा फिर महाभारत के अलग अलग प्रकार के प्रसंग जो हैं, घटनाएं हुई हैं, अलग अलग प्रकार के इंसिडेंट्स हुए हैं, उनको नाटक के द्वारा बताया जाए, अलग अलग डांस स्टेप के द्वारा बताया जाए भाई कि महाभारत में इस प्रकार के ये हुए हैं, डांस के द्वारा बताए जा रहे हैं। एंड अदर काइंड्स ऑफ द नरेशन, और भी अलग अलग प्रकार की कहानियों के द्वारा बताया जाता है, कहानियों के द्वारा बता दिया गया, नाटकों के द्वारा बताया गया, नृत्य के द्वारा बताया गया कि महाभारत में किस किस प्रकार के प्रसंग होते थे। सो मोस्ट रिटेलिंग और रीएनैक्टमेंट ऑफ द एपिक ड्रॉन मेन नैरेटिव इन अ क्रिएटिव वे, लेट अस लुक एट वन एग्जांपल। तो जब महाभारत की जो हमारा एपिक है उसकी जब पुनर्व्याख्या की गई और भी अलग प्रकार से उसका एक्सप्लेनेशन अलग अलग प्रकार से किया गया, तो उसे बहुत ही क्रिएटिव वे में किया गया और भी सृजनात्मक रूप से उसका क्या किया गया, उसकी व्याख्या की गई, किसकी, हमारे महाभारत की। सो लेट अस लुक एट एन एग्जांपल, एक उदाहरण देखते हैं। एन एपिसोड फ्रॉम द महाभारत दैट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय द महाश्वेता देवी, महाश्वेता देवी के द्वारा एक एपिसोड है हमारे महाभारत का, उसके बारे में कैसे उसकी व्याख्या की गई, पुनर्व्याख्या की गई। A contemporary Bengali writer known for raising her voice against all forms of exploitation, जिस प्रकार से समाज में शोषण चल रहा था, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए ये बहुत ज्यादा प्रचलित हैं और फेमस है। कौन, हमारी बंगाली राइटर है, क्या नाम इनका, महाश्वेता देवी। तो इन्होंने महाभारत के एक प्रसंग पर अपने क्या एक पुनर्व्याख्या करी, क्या करी देखते हैं। इन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस ही वर्ड्स आउट अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज फ्रॉम द मेन स्टोरी, इसने और भी संभावना बताई कि भाई जो मेन स्टोरी है उससे संबंधित ऐसी ऐसी कोई संभावना होती है कि जो इसके बारे में ऐसे हमें जानकारी नहीं मिलती। सो महाभारत एंड ड्रॉज अटेंशन टू द क्वेश्चंस ऑन विच संस्कृत टेक्स्ट इज साइलेंट, तो भाई संस्कृत टेक्स्ट जितने भी हैं उन चीजों पर जो जानकारी नहीं प्राप्त करते उन्होंने उन्हीं के विरुद्ध क्या उठाई, आवाज उठाई। महाश्वेता देवी ने बताया इन सभी चीजों के जब बात होती है तो संस्कृत टेक्स्ट में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन उसी मेन स्टोरी से रिलेटेड प्रसंग है जिनके बारे में वो बताती हैं। द संस्कृत टेक्स्ट डिस्क्राइब हाउ दुर्योधन
देखो अब संस्कृत टेक्स्ट में कैसे बताया गया, संस्कृत टेक्स्ट का एक प्रसंग है हमारी महाभारत का कि दुर्योधन ने एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई कि पांडवों को हम किस प्रकार से मारेंगे। सभी पांडवों को बाय इनवाइटिंग देम टू स्टे इन अ स्पेशल प्रिपेयर्ड हाउस ऑफ द लाख, एक लाक्षागृह वगैरह बनाया है। क्या बनाया गया है? लाक्षागृह बनाया गया है। लाख का जो एक ऑब्जेक्ट आता है उससे वो घर को बनाया गया है ताकि उसे बाद में जलाया जा सके। विच ही प्लान टू सेट ऑन फायर, और उसने क्या डिसाइड किया, उसे बाद में जला दिया जाएगा। पांडवों को भोजन के लिए बुलाया जाएगा और उसको लाक्षागृह में सभी पांडवों को जला दिया जाएगा। अब ये इसकी जानकारी किसको प्राप्त हो जाती है? हमारे पांडवों को प्राप्त हो जाती है। तो इस चीज से वो क्या हो जाते हैं? सचेत हो जाते हैं। तो क्या करते हैं? अपने घर में ही वो टनल बनाकर, उसी घर में गड्ढा खोद कर क्या करते हैं? टनल बनाकर उस घर से निकल जाते हैं, घर के अंदर से ही, और उनकी जान बच जाती है। देन कुंती अरेंज फॉर अ फीस्ट व्हाइल मोस्ट ऑफ द इनवाइटीज वर ब्राह्मण। अब कुंती उस समय क्या करती है? एक फीस्ट वगैरह ऐसे भोजन के लिए सबको बुलाती है, इनवाइट करती है भोजन करने के लिए। उसमें कुछ ब्राह्मण भी होते हैं और एक निषाद वुमेन होती है। निषाद कौन? जो ट्राइबल लोग होते हैं, जंगलों में रहा करते थे। निषाद वुमेन केम विथ हिज 5 सन, अपने 5 पुत्रों के साथ आती है निषाद वुमेन, है ना। तो उसमें क्या होता है? When they were satiated with the drink, और उनको क्या बहुत ज्यादा ऐसा मदिरा पान कर दिया जाता है और वो क्या करते हैं? सब सो जाते हैं मदिरा पान करने के बाद। द पांडवास एस्केप्ड, और पांडवास क्या हो जाते हैं? वहां से निकल जाते हैं टनल खोद कर। सेटिंग फायर टू द हाउस, और क्या कहते हैं? घर को जला दिया जाता है। लाक्षागृह को किसके द्वारा? दुर्योधन के द्वारा जलवा दिया जाता है। एंड व्हेन द बॉडीज ऑफ द वुमेन एंड हर सन्स वर डिस्कवर, इनकी क्या मिलती है? डेड बॉडी मिलती है वुमेन की और उसके 5 पुत्रों की। सो पीपल थॉट दैट द पांडवास वर डेड, तो लोगों का क्या लगने लगा कि भाई पांडव की क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। जो 5 हमें डेड बॉडीज प्राप्त होती है और एक लेडी की जो हमें डेड बॉडी प्राप्त होती है, ये कुंती और उसके 5 पांडवों की ही डेड बॉडी है। और लोग सोच लेते हैं और सभी लोगों में ये जानकारी हो जाती है कि भाई पांडवों की क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है, पांडव जल के राख हो गए हैं। इन हर शॉर्ट स्टोरी, अब देखो क्या देखते हैं कि हमको महाश्वेता देवी की हमको एक शॉर्ट स्टोरी, उन्होंने इसी प्रसंग से रिलेटेड क्या एक स्टोरी, एक कहानी लिखी है। उसमें क्या देखने को मिलता है? कुंती और निषादी, उसका टाइटल क्या है? कुंती और निषादी। महाश्वेता देवी टेक्स अप द नैरेटिव फ्रॉम वेयर द महाभारत एंड्स इट, जहाँ महाभारत समय उसी का एक नैरेटिव, कथा ली गई महाभारत की, एक प्रसंग लिया गया है, उसी से रिलेटेड क्या बोलते हैं कि स्टोरी लिखती है। कौन? महाश्वेता देवी। सी सेट्स द स्टोरी इन अ फॉरेस्ट, उन्होंने क्या देखा कि भाई जंगल की एक कहानी लिखी, जंगल की, जहां पर क्या होता है? वेयर कुंती रिटायर्स आफ्टर द वॉर, भाई कुंती बाद में रिटायर हो जाती है युद्ध के बाद, और कहीं ना कहीं ऐसे जंगल में रहने के लिए चली जाती है। अब कुंती के पास क्या बहुत समय भी है सोचने के लिए कि भाई उसके जीवन में उसके द्वारा जितनी भी त्रुटियां की गई हैं, जितनी भी गलतियां की गई हैं, उन सभी के बारे में सोचे, उनका प्रायश्चित करें। ये सभी बातें कौन सोच रही है? कुंती। ये कहानी किसने लिखी है? महाश्वेता देवी ने। एक जंगल है, जंगल में कुंती खड़ी है, युद्ध खत्म हो चुका है, युद्ध जीत गए हैं पांडव। अब कुंती जंगल में खड़े खड़े अपने द्वारा किए गए जितनी भी त्रुटियां हैं अपने जीवन में, उन सभी के बारे में सोच रही है। अपने भूतकाल में जितनी द्वारा उसने की गई है और कन्फेस कर रही है सबकी सब। टू वॉट सी रिगार्ड्स हर फीलिंग्स टेकिंग विद द अर्थ द सिंबल ऑफ द नेचर, अर्थ के सामने, पृथ्वी के सामने खड़े होकर क्या कर रही है? सभी अपने सभी पापों का प्रायश्चित करने की बात कर रही है, उनके बारे में सोच रही है। कौन? माता कुंती। एवरी डे सी सीज द निषाद, और अलग अलग निषाद के जो लोग होते थे अलग अलग जंगलों में, इसी जंगल में, इसी पृथ्वी पर, उन लोगों को देखती थी। कौन? कुंती। हु केम टू कलेक्ट, जो आते थे क्या अपनी लकड़ियां लेने, हनी लेने, अलग अलग ट्यूबर्स लेने, रूट्स लेने, इन सबको देखती थी। अलग अलग निषाद किस प्रकार की अपने अपने उपयोग की वस्तु लेने के लिए एकत्रित करते थे यहाँ वहां जंगलों में। इन सभी को कुंती खड़े हुए देख रही हैं। अब कुंती खड़े हुए देखती हैं तो वन निषादी ऑफन लिसन्स टू कुंती व्हेन शी टॉक्स विद द अर्थ, जब वह पृथ्वी से बात कर रही थी, कौन? कुंती, तो एक निषादी वुमेन जो होती है, निषादी कौन? एक वुमेन होती है, वो क्या करती हैं? कुंती को देखती हैं, सुनती हैं कि कुंती किस प्रकार की बात कर रही है, और सभी बातें को सुनकर आती हैं। अब क्या होता है? वन डे देयर वाज समथिंग इन द एयर, उसी समय क्या हो रहा था? कोई घटना घटित होने वाली थी। द एनिमल्स वर फ्लीइंग इन द फॉरेस्ट, जानवर जंगल की तरफ भाग रहे हैं, जंगलों से भाग रहे हैं। कुंती नोटिस दैट द निषादी वाज वाचिंग हर, अब कुंती ने देखा कि भाई सभी लोग यहाँ वहां भाग रहे हैं और एक निषादी वुमेन जो है, एक निषाद महिला जो है वो उसको देख रही है ना। कुंती ने क्या देखा? एक निषाद महिला उसे देख रही है। एंड वाज स्टार्टल्ड व्हेन शी स्पोक टू हर एंड आस्क्ड इफ शी रिमेंबर्ड द हाउस ऑफ द लार्क, और वो निषादी वुमेन जब आकर क्या पूछती हैं कुंती से कि तुम्हें याद है वो लाक्षागृह की घटना जिसमें तुम्हें या फिर तुम्हें वो लाक्षागृह की घटना याद है, इसमें 5 पांडवों की मृत्यु हो गई थी? कुंती बोलती है हाँ याद है। यस, कुंती सेड शी डिड शी रिमेंबर्ड अ सर्टेन एल्डरली निषादी एंड 5 यंग सन्स, क्या तुम्हें वो वह भी याद है कि एक निषादी वुमेन भी इसमें आई थी और उसके 5 पुत्रों के साथ, क्या तुम्हें ये याद है? एंड दैट शी हैड सर्व्ड देम वाइन, और तुमने उन्हें वाइन पिलाई थी या शराब पिलाई थी और उनको सेंसलेस कर दिया गया था भाई, उनको चेतना मुक्त कर दिया गया था भाई, वो
अनकॉन्शियस हो गए थे। एंड वाइल शी एस्केप्ड विथ हर ओन सन्स, उन सभी को लाक्षागृह में बंद कर दिया गया था, उनको नशे में कर और तुम वहां से एस्केप कर गए थे, वहां से भाग गए थे अपने पुत्रों के साथ, और निषादी वुमेन और उसके 5 पुत्रों को वहां पर छोड़ गए थे। क्या तुम्हें ये बात याद है? ये पूछती हैं। तो दैट निषादी नॉट यू, कुंती एक्सक्लेमेड। कुंती क्या हो जाती है? अचंभित हो जाती है, अरे यार तुम्हें ये सब बारे में कैसे पता? क्या तुम वही वही हो निषादी? द निषादी रिप्लाइड दैट द वुमेन, नहीं मैं नहीं हूँ, जो महिला थी, द वुमेन हु वाज किल्ड हैड बीन हर मदर इन लॉ। जो वुमेन है, जो महिला है जिसकी मृत्यु हुई थी, उसमें जो निषादी वुमेन जो थी वो मेरी कौन थी? सास थी। कौन थी? मदर इन लॉ थी, मेरी सास थी। कौन थी? मदर इन लॉ थी। शी एडेड दैट व्हाइल कुंती हैड बीन रिफ्लेक्टिंग हर पास्ट। तो देखो अब इसी बात को कुंती को क्या हो जाता है? विलाप होता है। नॉट वन शी डिड रिमेंबर द 6 इनोसेंट लाइव्स दैट वर लॉस्ट बिकॉज शी हैड वांटेड टू सेव हरसेल्फ एंड हर सन्स। देखो खुद के पुत्रों को बचाने के लिए उन्होंने इन सभी लोगों की हत्या कर दी इस प्रकार से ऐसे। और कुंती को फिर क्या होता है? समय के साथ साथ धीरे धीरे क्या होने लगता है? इसी बात का गिल्ट होने लगता है कि भाई उसके द्वारा किया गया है, उसको फिर पश्चाताप करना रहता है अपनी गलतियों का। ये सभी बातें कहती है कौन? निषादी आके कहती है कुंती से कि तुम्हारी वजह से मेरे जो 5 पुत्र थे, उन्हीं पुत्र में से एक मेरा क्या हुआ था? हस्बैंड भी हुआ करता था। और जो महिला थी वो मेरी कौन थी? मदर इन लॉ हुआ करती थी। तो इन तुम्हारी वजह से क्या हुआ? उन सभी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब इसी बात के गिल्ट में आकर कौन अपनी माता कुंती क्या स्तब्ध खड़ी हो जाती है, और जंगल में जिस प्रकार से आग की लपटें धीरे धीरे उठ रही है, वो निषादी वहां से चली जाती हैं और कुंती वहीं पर रह जाती हैं, और आग की लपटों में अपने आप को क्या कर देती हैं? समाहित कर देती हैं। इस प्रकार की कहानी महाश्वेता देवी ने लिखी गई। किस प्रकार का प्रसंग था, उन्होंने कैसे मतलब निषादी वुमेन के खिलाफ कैसे उनके द्वारा किए गए जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ, इस प्रकार की बातों पर कैसे आवाज उठाती हैं। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड अवर सेशन। तो हर एक समाज, हर एक युग महाभारत को अपने अलग अलग नजरिए से पढ़ता है। दैट्स व्हाट मेक इट लिविंग एंड ब्रीथिंग हिस्ट्री। सो थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक होता है यही कंप्लीट। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।